नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। भगवान परशुराम जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बिहार में परशुराम वंशियों के वर्तमान राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके श्रोता जो चैनल के हम सभी को। भगवान परशुराम को लेकर अभी आरएसएस के जो संघ चालक हैं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि वो कारपेंटर जो होता है, बढ़ी जो होता है, लकड़ी का काम करता है, उसके वो सचिव हुआ करते थे, यानी उनके लकड़ी को फाड़ना काटना ये सब काम करते थे। इसलिए वो परसा और तलवार आदि रखते थे। एक तरफ परशुराम को लोग ब्राह्मण समाज का मानता है, दूसरी तरफ मोहन भागवत जी का इस तरह का स्टेटमेंट आना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, वो जो बढ़ी वाला बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन परशुराम जी तो ब्राह्मण कुल का ही है, ये थे। और भगवान है तो उनका तो सब लोग मानवे करेगा, तो कोई भी जाति का लोग भी मान सकता है, लेकिन ये साबित करना गलत बात है कि वो बढ़ी थे, ये सब गलत बात है। अभी कुछ महीने पहले और जनगणना हुआ बिहार में, जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना में दिखाया गया कि जो भूमिहार हैं, भूमिहार ब्राह्मण, उनके जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हुई है। इस पर आप क्या कहें? हाँ, आर्थिक स्थिति तो कमजोर है, ये है। इसका वजह क्या है? वजह है सरकार अब आरक्षण हम लोग को 10% मिला है, उससे कुछ लाभ बच्चा लोग के नौकरी मिल ही नहीं रहा है। आरक्षण तो कमज़ोर समाज के लोगों को मिला था, तो हम लोग का भी तो समाज में कमज़ोर है। फॉरवर्ड का बच्चा नहीं जाता है ढलैया में खटने के लिए, रोजा में जाता है, पेंट करने जाता है, झाड़ू पोछा बैंक में लगाता है। अच्छा, जेबे करता है। आजकल इस समाज में पढ़ने की जो स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति है, उसमें भी गिरावट आई है। बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अपने समाज के सभी लोगों को। बच्चे लोग पे ध्यान ज़्यादा देना ज़रूरी है। आप लोग, अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा है अभी के डेट में। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। अब स्कूल का फीस इतना रहता है, कोचिंग का फीस इतना रहता है, सरकारी में तो उतना व्यवस्था मिल नहीं पाता है। अब जो गरीब तबका का स्वर्ण है, जिनको 10% मिला है, वो कहाँ से जाएंगे वहाँ पढ़ने? अब खेत ज़्यादा बचा भी नहीं है लोग के, अब सब आ गए 10 कट्ठा 5 कट्ठा पर। अब जिनके पास है 200 बीघा वो तो है ये है, लेकिन जो 10 कट्ठा था, अब वो 4 गो बाल बच्चा हो गया, 4 गो भाई है, तो कितना पड़ेगा? वो कहाँ से बेच के पढ़ाएगा बाल बच्चा के? सरकार को इस पर विशेष सब्सिडी देना चाहिए हम लोगों को। एक तरफ आप कहते हैं कि भूमिहार समाज जो है गरीबी की ओर गया है, ब्रह्मर्षि गरीब हुए हैं, खेत जमीन भी उनके पास नहीं के बराबर रहा। दूसरे तरफ लोग उनको सामंतवादी कहते हैं। सामंतवादी कहाँ नहीं है, हम लोग सामंतवादी नहीं है। सामंतवादी तो लोग बोलता है, हम लोग है नहीं है। हम लोगों ने तो बस, हम लोग वही लोग के तो जमीन दे दे के हम लोग गरीब हो गए। अच्छा, बसाए हैं जरी हम लोग का पूर्वज, अब बसा दिया, आज हम लोग गरीब हो गए। अच्छा। अब हम लोग आ गए 1 बीघा 2 बीघा पर। अच्छा, गाली भी उसी से सुन रहे हैं। अब रोड पर के जमीन है, अब बसा देते थे बाप दादा, रहे नहीं का होती, अब रह देता वही, अब गाली बक रहा है। क्या वजह है कि आज समाज के जो ऊपर नेता हैं या जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो अपने नीचे के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, वो लोग अपने आप पे ध्यान देता है ना, समाज पे ध्यान देवे लगेगा तो कुर्सी पर से हटा देगा। नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग कैपिटलिस्ट हैं आपके समाज में, काफ़ी लोग के पास फैक्ट्रियां वगैरह खोल के रखा हुआ है, तो ऐसे लोग जो आपके समाज के गरीब बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं चलाते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं ना। वो लोग अपना कंपनियों में એવું नहीं होता कि कम से कम जो स्वर्ण बच्चा लोग है वही लोग को बहाली लें। वो लोग का तो वो भी नहीं करता, ज़्यादा लेता है वही लोग को बहाली, जो गरियाता है समाज को। अच्छा, जो समाज को गाली देता है उन्हीं को रखता है, वही लोग को बहाली करता है।
पहले जो आपके समाज में जमींदार लोग थे, हाँ। तो वो अपने समाज के भी लोगों को क्रश करते थे। आज तो ज़मीन का जमींदारी रहा नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से जो जमींदार हो गए, यानी आगे काफ़ी बढ़ गए, क्या वो लोग भी पहले ही की तरह लोगों के साथ पेश आते हैं? हाँ, आ ही रहे हैं, उसी तरह पेश आ रहे हैं अभी आज भी। जो बड़का है वो बड़के पर ध्यान देगा, जो छोटका पर ध्यान नहीं देगा। अच्छा। आज भी वही उसी तरह का व्यवहार चल रहा है अपने समाज में। और सबसे बड़ा तो समाज का ही खोखला कर दिया तिलक। ठीक है, आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के बन गया तो आप खेत बेचवा के ले लेते हैं 20 लाख रुपया तिलक का, 40 लाख। अच्छा। इस पर समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देने का। इस पर ध्यान देना चाहिए समाज के। हम लोग तो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने समाज में बोलते हैं, लेकिन लोग ध्यान दें तब ना। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जागरूक नहीं, ये समाज जागरूक होगा जब सब बिक जाएगा ना, तब जागरूक होगा। जबकि समाज इसको फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन जो भी कार्यक्रम इनके चल रहे हैं, तिलक लेना या मठ मंदिरों में बैठ कर के ताश खेलना या कुछ और इस तरह के जो कार्य हैं, समाज में जो कुरीतियाँ आ गई है, उसको देख कर के तो ऐसा लगता है कि लोग पिछड़े से भी ज़्यादा पिछड़े हो गए। सही बात है। अपने समाज के लोग को, बच्चा को आज के हम देख रहे हैं कि वो मोबाइल चलाता है, ताश खेलने जाता है, वीडियो गेम चलाता है, ठीक है ना। और उसका जो बच्चा रहता है, जो हम लोग को संबंधवादी कहता है, उसका बच्चा स्कूल जाता है, उसको प्रोत्साहन राशियों मिल जाता है, उसको साइकिलों का पैसा मिलता है, उसको कपड़ा ला पैसा मिलता है, उसका अलग एक स्कूले रहता है। अच्छा। अम्बेडकर आवास, स्वर्ण आवास, आवासीय स्कूल काहे नहीं बनाते हो भाई? बनाना चाहिए ना। आप लोग तो जन्मजात अमीर हैं, सरकार नहीं, जन्मजात अमीर थे, बात सही है, बसाया हम लोग हम ही लोग ना। लेकिन अब तो वो लोग को देख के हम लोग गरीब न हो गए। अच्छा। गरीब हो गए, अब गरीब हो गए। तो उसके बाद भी तो आपके जो नीचे की पीढ़ी है वो समझती नहीं समझता है। तो हम लोग तो अपना जीवन चला रहे हैं, वो लोग भी अब कैसे चलाएगा, समझे अपना। आप भगवान परशुराम जागरण मंच के चला रहे हैं। हाँ। तो इसके तहत मुहिम कुछ चलाइए जिससे कि आपके समाज के लोगों में जागरूकता है। हमारा सबसे पहला जागरूकता यही है संगठन का कि समाज के में जो तिलक खेत बेचवा के लोग ले लेते हैं ना, इसको बंद करवाने हम लगे हुए हैं। इसी के लिए स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष है महाचंद्र बाबू, उनसे भी हमारी बात हुआ है, तो उन्होंने भी कहे हैं कि ठीक है, इस पर हम मुहिम चलवाएंगे। अच्छा। अभी तो आपके यहाँ लोग पढ़ने लिखने के या आगे बढ़ने, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बजाय उलझ गए हैं कि हम भूमिहार लिखें कि भूमिहार ब्राह्मण लिखें। नहीं, भूमिहार ब्राह्मण लिखना है कि हम लोग ब्राह्मण शुरू से ही थे। अरे हम लोग देने वाला ब्राह्मण थे और वो लोग लेने वाले ब्राह्मण थे, तो भूमिहार ब्राह्मण लिखेंगे कि तो स्वर्ण आयोग के ब्राह्मण और राजपूत ने तो इसका विरोध किया, लेकिन हम लोग नहीं, वो सब हम लोग का वही लिखना, भूमिहार ब्राह्मण लिखाएगा। हम लोग ऊपर से ही पूरा इतिहास आया है, एक ब्राह्मण आए थे देने वाले, एक लेने वाले। हम लोग देने वाले भूमिहार ब्राह्मण हो गया, जो ब्राह्मण लिखते हैं उनका लेना काम है बस। अच्छा। तो आप लोगों में तो रोटी बेटी का भी संबंध रहा है ये उसके बाद भी लोग आपको अलग समझते हैं। अब समझने वाले समझे, हम लोग तो ना समझते, हम लोग तो अपना फैमिली ये मानते हैं। आप भी ब्राह्मण को अपना फैमिली मानते हैं? तब हमारा फैमिली है ये, मेरा फैमिली तो है ये। भूमिहारों को राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर महसूस हो रहा है, इस पर आप क्या कहें? कि कमज़ोर महसूस होने का कारण है अपना समाज। वोट देना है, देखता नहीं है कि किस में काबिलियत है, अपने समाज का है तो उसको नहीं देगा, और जो बिना काबिलियत वाला है, दूसरा दल वाला, उसको वोट दे के निकाल देता है। तो यही सब है। आपका पटना नगर निगम में लगभग 75-76 वार्ड है, उसमें आपके समाज का तो एक भी वार्ड प्रमुख नहीं है। सही बात है। पटना में 75 वार्डों में आपको एको गो भूमिहार नहीं नजर आएगा वार्ड मेंबर। यहाँ जनसंख्या नहीं है क्या? जनसंख्या है। अब बहुनाने सब जितवाता भी है, आपने खड़ा होगा तो और हरवा देता है। यानी बेमनस्ता बहुत ज़्यादा। इस जात में जब तक जलन वाला हिस्सा खत्म नहीं होगा, जब तक कोई उपाय नहीं है।
अभी आप भगवान परशुराम जागरूक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शर्मा जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि हमारा समाज पीछे इसलिए जा रहा है कि आज हम दो चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक तो सरकारी स्तर पर चुनौतियां हैं, जहां हम लोगों को जन्मजात अमीर समझा जाता है। दूसरी चुनौतियां यह है कि हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने की सोच आजकल के जो पढ़े लिखे युवा हैं उसमें भी नहीं है। और एक बड़ी कुरीतियां जो दहेज वाली है वो तो हमारे पढ़े लिखे लोगों में और ज़्यादा हो गया है। इतना ही है कि दहेज के लिए आग लगाने की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन फिर भी यह कुरीतियां बड़े स्तर पर है। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सभी श्रोता लोग को भी।